आप महिला विकास मंत्री भी हैं। मणिपुर में जो देश की बेटियों के साथ हुआ उस पर आप चुप रहीं। अल्लाहु अकबर। हमारे मुल्क की वजीर ममलिकत जो अक़लियती उमूर की मंत्री हैं मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा, उन्होंने एक बयान दिया आज से 3 दिन पहले कि आंध्र प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है वो कादियानियों को ये नहीं कह सकता कि आप इस्लाम से खारिज। वक्फ बोर्ड कहे या ना कहे ये अलग बात। इतनी जिम्मेदार ओहदे पर जो बंदा बैठा हो, ये जो खातून बैठी हैं, जो अक़लियत की वजीर है, माइनॉरिटीज की वजीर हैं भारत के अंदर, वो कादियानियों के हक में बयान देने से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं समझती कि पता कर लिया जाए कि ये कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये है किस बला का नाम है, कौन ये। और ये याद रखें, आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आप किसी को इस्लाम में दाखिल कर दें या खारिज कर दें। ये दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल का जो दस्तूर मुसलमानों को मिला है, जिसको हम कुरान और हदीस कहते हैं, कुरान और हदीस से ही ये तय होगा कि कौन बंदा मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। कोई भी हुकूमत हमारे ज़ाती कानून के अंदर, हमारे अंदर कभी भी दखल नहीं दे सकती। पहली बात। दूसरी बात, आम लफ्जों में समझ लें मोहतरमा साहिबा कि अगर कोई आदमी, जिस तरह आप भाजपा की ओहदेदार हैं, अगर कोई आदमी भाजपा की नीतियों से, भाजपा के सिद्धांतों से सहमति ना जताता हो, पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ बात करे, तो आप क्या करोगे? आप उसको पार्टी से निकाल दोगे। अगर कोई वजारत में रह के अपनी सरकार के खिलाफ नुक्ताचीनी करे, क्या करोगे? उसको सरकार से निकाल दोगे। उसको बाहर रह के जीने का हक है, लेकिन पार्टी में रहने का हक नहीं है। इसी तरह कोई भी बंदा जो इस्लाम में रहना चाहता है अल्लाह की इबादत के साथ, अगर वो ये कहता है कि नौजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, प्यारे पैगंबर की जगह कोई और बंदा नौजुबिल्लाह नबी बनकर आया तो क़यामत आ सकती है, वो इस्लाम में नहीं रह सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत, नारे तकबीर। तो इसको तो छोड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है या नहीं, वक्फ बोर्ड कहे या ना कहे। दुनिया भर के आलिमों ने कहा, दुनिया भर के मुसलमानों ने 100 साल पहले इसलिए फैसला किया। और यह भी सुनिए फैसला क्यों किया। आपने इतिहास नहीं पढ़ा। सन 1888 का दौर था, लोग चुप थे, देश की आज़ादी के लिए कोई निकल नहीं रहा था। मुसलमानों ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद दोबारा इस देश की आज़ादी के लिए जब काम शुरू किया, जब तैयब जी और भीम जी जैसे लोगों ने कांग्रेस की उस दौर में आज़ादी के लिए बुनियाद रखी, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, उस दौर में जब आज़ादी के लिए बुनियाद रखी तो मुसलमानों ने उनका साथ देने का फैसला किया। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक फितना शुरू किया कि मुसलमानों को देश की आज़ादी से अगर हटा रहे हैं तब कुछ काम करना पड़ेगा। तब उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कहा कि तुम झूठे नबी बन के आओ ताकि मुसलमान आज़ादी की लड़ाई से हट जाएं और इधर लग जाएं तुम्हारे पीछे, ताकि इस देश पर हम ज्यादा राज करें। मोहतरमा साहिबा, वजीर साहिबा, आप जिनकी बात करती हैं उनका इतिहास उठाएं। उन्होंने इस देश की जंग आज़ादी से गद्दारी की है। उनके खिलाफ पहला फतवा इसीलिए आया क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ऐलान किया कि मैं मलका एलिज़ाबेथ के साथ हूँ, क्योंकि जमात अहमदिया ने ऐलान किया कि हम अंग्रेज़ सरकार के परिस्तार हैं। और यहाँ तक कहा कि हमने उनके हक में किताबें लिखी, इश्तिहार शाया किए कि देश के मुसलमान आज़ादी की लड़ाई को छोड़ के
अंग्रेज सरकार के साथ लग जाएं। आप जिनकी हिमायत की बात करती हैं उनका इतिहास पढ़िए, वो इस देश की जंग आज़ादी के भी गद्दार हैं। और आप तो सरकार में हैं, अब दोबारा उठा लेंगी तो कितनी बुरी कार्रवाइयों में कितने आतंकियों के साथ इनकी यारी है वो भी निकल के सामने आ जाएगी। अब भी बात ना समझ आती हो तो आखिरी गुजारिश करूंगा मीडिया की तरफ से, पिछले दिनों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक बात कही। वो अलग बात है कि इससे कुछ मुसलमान लीडर सहमत हों या ना हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों में 70% लोग पसमानदा हैं, यानी ऐसी बरादरियां जो गरीब हैं, हम अपने उन भाइयों को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो स्मृति ईरानी जी, आपको मैं ये बता दूं, ये ठीक है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा हैं, हम चाहे इस बात को माने या ना माने, आपके मुताबिक अगर मान लें कि 70% लोग पसमानदा हैं मुसलमानों में, 30% दूसरे हैं, तो एक दफ़ा इन पसमानदा से भी और दूसरों से भी सबसे एक दफ़ा पूछ लो, जो 70% जिनको आप पसमानदा कहते हैं वो भी, और 30% दूसरे भी जिनको आपने दो कैटेगरियों में बांटा है, हमने नहीं, लेकिन इन सब से पूछो, हमारा गरीब से गरीब बच्चा, हमारा अमीर से अमीर आदमी, हमारा रेड़ी चलाने वाला, हमारा रिक्शा चलाने वाला, हमारा मजदूर हो, हमारा जिम्मेदार हो, सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिनको रसूलुल्लाह के दुश्मनों से इश्क है तो फिर वो मुसलमानों की वोट लेने की बात ना करें। फिर सियासी तौर पर भी समझ लो कि जिनकी आप बात करते हैं गले लगाने की, हम इनकार नहीं करते, गले लगाना चाहिए, होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए गरीबों को, लेकिन जिनको गरीब कह के ये समझ रहे हो कि ये गरीब, इनको कादियानी बना लोगे, अरे मुसलमानों की रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर इन हमारी बोटियां नोच दोगे, अगर एक एक टुकड़ा भी कर दोगे, तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे में से कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये मशवरा पहले सरकार से भी कर लेती, जो हमारे साथ ऊपर थोपने की कोशिश की कादियानियों को, सरकार से भी एक मशवरा कर लेते कि पूरे भारत के मुसलमान, जो दुनिया में सबसे बड़ी अकलियत है इस देश में, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपनी छाती से लगाने की बात करती है, और ये मंत्री उन मुसलमानों की छाती पर नमक छिड़कने की बात करती है, पहले वहां तो पूछ लेते करना क्या है। जितने मर्जी हुक्मनामे जारी कर दो, किसी मर्जी वक्फ बोर्ड को कर दो, और वक्फ भी जो है ना, ये जो वक्फ की जायदादें हैं, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये उन लोगों की जायदादें हैं जो अल्लाह और रसूल को एक मानते, उन्होंने दी हैं। ये किसी मिर्जा कादियानी की चेलों ने नहीं दी जायदादें, वक्फ बोर्ड की जो जायदादें, ये अल्लाह और रसूल को मानने वालों ने वक़्फ़ की कि इनके पैसे से, इनके किराए से, इनकी आमदनी से मस्जिदों का खर्चा चले, इनकी आमदनी से गरीब बेवाओं को राशन दिया जाए, इनकी आमदनी से गरीबों का इलाज करवाया जाए। ये इसलिए वक़्फ़ किया है, देश की जंग आज़ादी के गद्दारों के लिए वक्फ बोर्ड वक़्फ़ नहीं किए गए हैं। तो मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश है कि कैबिनेट में ये जो अक़लियत की वज़ीर हैं, इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों के सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले, हमारे नबी के सामने झूठी नबूवत का ऐलान करने वाले मिर्ज़ा कादियानी के चेलों को मुसलमान बताने की कोशिश की है। इनको बुला के पूछिए कि क्यों ये ऐसा करती हैं। क्या हम इस मुल्क के वासी नहीं? क्या हमारा हक नहीं कि हम अपने दीन के ऊपर अपने तरीके के साथ बिल्कुल आज़ादी के साथ गुजारें?
इसलिए इनसे पूछ होनी चाहिए कि आपने क्या किया है। और मंत्री साहबा, आपको एक बात और याद दिला दूं कि आप माइनॉरिटीज़ की वज़ीर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप महिला विकास मंत्री भी हैं। मणिपुर में जो देश की बेटियों के साथ हुआ उस पर आप चुप रहीं। कादियानियों की एक चिट्ठी पर आपने इतना बड़ा बयान दे डाला। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप कुछ इंसाफ से काम लेंगी। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस बात को हुकूमत के दिल तक पहुँचाए और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के चेलों ने ये जो साजिश करने की कोशिश की वक़्फ़ बोर्डों के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला इससे उम्मत को महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।